हमारे यहाँ पर रियासी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ दो रिलीजियस जगह हैं, एक वैष्णो देवी और एक शिव खोड़ी, जो अभी ज्यादा डेवलप हुई है। हमें बड़ा गर्व है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये दो रिलीजियस स्टेशन हैं। वैसे छोटी छोटी और भी बहुत सी ऐसे मंदिर हैं, लेकिन इन दोनों पे हमारे पास जैसे 1 करोड़ यात्री वैष्णो देवी में आता है और आज की डेट में 25-30 लाख यात्रा जो है वो शिव खोड़ी में आती है। आज मैंने फिर आपसे कहूंगा कि मैं ना कोई पॉलिटिकल आपको इसका उत्तर दूंगा, ना मैं कोई पॉलिटिकल बातचीत आपके बीच में रखूंगा, ना ही आप अगर पूछेंगे तो मैं दूंगा। हाँ, परिक्रमा के विषय में अगर आप कोई बात पूछेंगे तो उसके रिलेटेड मैं दे दूंगा, उसके साथ दे दूंगा। और परिक्रमा जब से शुरू हुई है तब से आज तक जो पूछना चाहते हैं वो भी आपको दे दूंगा। और इसके साथ ही अगर पॉलिटिकली किसी ने कोई बात की होगी परिक्रमा के सिलसिले में, अच्छाई की, बड़ाई की, तो उसमें मैं आपको भी जवाब दे सकता हूं। हो सकता है मैं बीच में बोलूं भी ऐसा, लेकिन मैं परिक्रमा से बाहर आगे पीछे शायद मैं कोशिश करूंगा कि कोई बात ना मेरे मुख से निकले। रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो परिक्रमा है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया वैष्णो देवी और शिव खोड़ी का, इसका जो सबसे ज्यादा जो फायदा अगर होना चाहिए या आगे होगा, मेरा जो मानना है कि वो रियासी हेडक्वार्टर को होगा। क्योंकि रियासी में अक्सर चर्चा रहती है, जैसे मैं 2002 में एमएलए बना, या उसके पहले या उसके बाद, रियासी में ये चर्चा थी कि हमें टूरिज्म पे लाना चाहिए, हमें पिलग्रिम टूरिज्म पे लाना चाहिए, हमें टूरिज्म सेक्टर में लाना चाहिए। ये अक्सर बातचीत रहती थी। मैं अपने समय में कहां कहां पे क्या क्या कर सका वो सब आपके सामने है। चाहे वो यहाँ का टूरिज्म का सेक्टर का सियाड़ बाबा हो, दनसर हो, नौ देवियां हो, शिवखोड़ी हो, कैसे वैष्णो देवी का शिवखोड़ी का बोर्ड बना था, मैं उसके विषय पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये जितनी जगह बनी है, जितना डेवलपमेंट होती है, ये जब तक उस जगह की आदेश ना हो, उस जगह का आशीर्वाद ना हो, तब तक कोई भी इंसान नहीं बना सकता है, चाहे पॉलिटिकल में किसी भी पोस्ट पे चला जाओ। मन और विजन होना चाहिए। मैंने अपनी बात रखने से पहले आपको इसलिए बताया कि जब शिवखोड़ी में मैं एमएलए नहीं था, विधायक नहीं था, तो जब मैं जाता था तो वहां पर यात्रा हमारे पास सबसे साल की ज्यादा से ज्यादा 75,000 यात्रा हुआ करती थी उन दिनों, 2002 से पहले जब मैं एमएलए बना। तो जब भी मैं जाता था तो मेरे मन में एक इच्छा रहती थी, जब मैं पूर्णमासी के दिन मुझे कुछ लोग ले जाते थे हम लोग दोस्त साथी, तो मेरे मन में एक बात थी कि मैं वहां पे जब मुझे कोई अगर मौका मिलेगा पावर का, तो मैं उस हिसाब से वहां पर डेवलपमेंट करूंगा। मैं डिटेल में उसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मेरे हाथों दिक्कतें आई, मुझे दिक्कतें आई, लेकिन डेवलपमेंट बोर्ड बना वहां पर, श्राइन बोर्ड का, वहां शिवखोड़ी बोर्ड बना। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें उसको, एक ऑथेंटिक, और उसके बाद फिर हमने जितने काम हम करवा सकते थे वहां हमने एज ए पॉलिटिकली सोच लेकर नहीं गए थे, एज ए धर्म के नजरिए से हमने वो शिवखोड़ी बोर्ड भी बनवाया। हालांकि मुझे पॉलिटिकली शायद कहीं कुछ जगह पे नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन मैंने उस नुकसान को भी झेला। कुछ लोग मेरे नाराज भी हुए थे उस वक्त के सरपंच, आज वो ज्यादा खुश है, आज कहते हैं कि वाकई अच्छा हुआ, क्योंकि उस वक्त 1.5 लाख के करीब अगर यात्रा जाती थी। साधु वहां पर, एक हमारे अच्छे गुरुजी वहां बैठे होते थे उस गुफा के बाहर, लेकिन आज वहां पर यात्रा भी बढ़ गई है, कारोबार भी बढ़ा है, और हमारे यहाँ पर उसका फायदा जो है वो रियासी को भी है, चाहे वो डायरेक्टली ना इंडायरेक्टली हो, लेकिन उसका फायदा है। इसी तरीके से हमने नौ देवी और सियाड़ बाबा को भी डेवलप किया था, जो हम उस वक्त कर सकते थे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही, मैं धार्मिक ही बात करूंगा कि धार्मिक नजरिए से मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बम्बोले का जब इशू हुआ, हालांकि मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि मेरा जो किसी भी पार्टी में रहूं मैं, लेकिन मेरी धार्मिक सोच जो है वो अलग है, और धार्मिक नजरिए से मैं करता रहता हूं। शायद जैसे मैंने आपको शिवखोड़ी बोर्ड की बात बताई, हो सकता कभी आपने सुना हो, धार्मिक नजरिए से मैं वैष्णो देवी एज ए मिनिस्टर भी लेट कर गया था। तो ये मेरी अपनी भावना है, उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डेवलपमेंट की थी। मैंने ये पॉलिटिकली ये नहीं सोचा था कि मुझे फायदा या नुकसान होगा। शायद आपको मालूम होगा कि सियाड़ बाबा में मैं टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट था उस वक्त, तो मैंने उस वक्त सियाड़ बाबा में टूरिज्म के पैसे लगाकर वो रोड बनाई थी और टूरिज्म उसको डेवलप किया था। क्यों कि मैं अक्सर देखता था कि यात्री जो थका हुआ वैष्णो देवी से आता है वो वहां नीचे नहीं जा सकता था, और उसकी वजह से मैंने वहां पर जो रोड बनाई और टूरिज्म का पैसा पहली दफा वहां पर ट्रैक पे लगा था, और आज वहां टूरिज्म और ये चीजें हैं। बदकिस्मती समझो या कुछ समझो, विजनरी इंसान का होना, रिप्रेजेंटेटिव जरूरी है। उसमें हमें दिक्कतें रही, आगे फ्यूचर के लिए मैं उसको डायरेक्टली इंडायरेक्टली नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा टच करूंगा कि जो आगे काम करने चाहिए थे
वो नहीं हो पाए। मेरे बाद 2 विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहां पर 2-3 दफा बने हैं। लेकिन अब मैं आपका जो शुक्रिया इसलिए कर रहा हूं, मीडिया वालों का, रियासी के मीडिया का भी और डिस्ट्रिक्ट के मीडिया का भी, आपका मुझे सहयोग रहा इन सब चीजों के लिए। और आज हमने जैसे वैष्णो देवी की परिक्रमा का शुरुआत की, इसमें बहुत सी बातें चली जिस वक्त चली, लेकिन इसमें जो रोल रहा इस परिक्रमा को कामयाब करवाने के लिए, सबसे पहले मैं तो कटरा के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका शुक्रिया करता हूं। दुर्गा नाटक मंडली यहां पर जो रियासी की है, मैं फिर कहूंगा कि मैं बेशक कटरा से किसी का नाम लूं या किसी दाएं बाएं का नाम लूं, लेकिन जो मीडिया का रोल रियासी का है, यो मीडिया का रोल जो जितनी एनजीओ या संस्थाएं हैं इसको कामयाब कर सकती है, अभी तक जो जितना हुआ है या इसको बढ़ा सकती हैं, उतना शायद ही कोई पॉलिटिकल आदमी मेरे जैसा या कोई दूसरा नहीं बढ़ा सकता है। वो सिर्फ डींगे मार सकते हैं, हम इसमें तबसरे झाड़ सकते हैं, हम एक दूसरे की बुराई और अच्छाई कर सकते हैं, लेकिन जितना यहां पर रोल आप लोग कर सकते हो वो कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। आज मैंने इसलिए जो प्रेस वार्ता रखी थी कि मेरे सुनने में कुछ बातें आई, तो मैंने कहा कि मेरा खुद फर्ज भी बनता है कि थोड़ा सा इसको बताना। सबसे पहले मैं तो शुक्रिया करता हूं श्राइन बोर्ड का, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए का फैसला किया है। मैं उसका पहले शुक्रिया करता हूं कि बड़ा अच्छा है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया, बोर्ड ने फैसला, ये बोर्ड का फैसला है। इस फैसले को 2 करोड़ रुपया सैंक्शन या बोर्ड के फैसले को या बोर्ड की अंदर इस काम को ले जाने में किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एमएलए रहे हों या एमपी रहे हों, ये उसका रोल नहीं है। जो मैंने जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं उसको बाजिया करना चाहता हूं कि इसमें जो रोल है, जब हमने ये यात्रा शुरू की, मैं उसमें फिर बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे शुरू हुई थी, मेरे दिमाग में कैसे आया, मेरे मन में कैसे आया। सबसे पहले शुक्रिया करते हैं परिक्रमा जो इन्होंने पैसे दिए श्राइन बोर्ड में। दूसरा, मैंने आपको कहा कि कटरा ट्रैवल एजेंट्स का रोल था। यहां पर श्री दुर्गा नाटक मंडली जो रियासी में जब दूसरी परिक्रमा उन्होंने शुरू की थी, बढ़ चढ़कर उसने की थी, उसमें कोई पॉलिटिकल, हालांकि मुझे भी उन्होंने कहा था आने के लिए, लेकिन पहली परिक्रमा में ऑलरेडी कर चुका था, उनका मैं शुक्रिया करूंगा, आगे भी उनका रोल है। उसके बाद यहां पर चेयरमैन जो सुदेश जी थे और उनके साथ संजीव जी, यहां पर जो इस नाटक मंडली के प्रेसिडेंट और चेयरमैन है। चेयरमैन के लिए मैं सुदेश जी के लिए इसलिए पर्टिकुलर नाम ले रहा हूं कि जब ये परिक्रमा कर आए, पहली परिक्रमा मेरी हुई तो मैं उसको पहले बताऊंगा आपको कि मुझे भी करने में दिक्कतें बड़ी थी, लेकिन दूसरी परिक्रमा के बाद थोड़ा सा मुझे भी दिल बढ़ा, और खासकर सुदेश जी बारंबार मुझे फोन करते थे कि आप फॉरेस्ट कमिश्नर को कहो हम होकर आए हैं, वहां यात्री और लोग नहीं जा सकते हैं जब तक वहां का ट्रैक नहीं बनेगा।